5 करोड़ का एग्जाम्पल लेके अगर हम लोग देखें, एक मान लीजिए आपने एक चीज ली जो 5 करोड़ की है, तो 5 करोड़ में आपको देना कितना है? अब फॉर एग्जाम्पल 20% आपने अभी दिया कि अगर एमथ्रिम कैपिटल जैसे है, आपके पास एमथ्रिम कैपिटल है, आपको वो चीज बेचनी है, तो एमथ्रिम बायबैक करे ले रहा है उसको 16,000 रुपए पे, और यही मार्केट रेट चल रहा है, आपको पता है। और एमथ्रिम क्राउन है वो भी 16,000 रुपए बायबैक करे ले रहा है, लेकिन उसमें शर्त यही है ऑब्वियसली, भाई एमथ्रिम को भी तो कमाना है। विंडचैंट्स में एक नया टावर लॉन्च हो रहा है, वहां पे भी जो नया टावर लॉन्च हो रहा है वो भी 22,000 के रेट पे ला रहा है चीज। तो मैं लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये चीज 22,000 मिलेगी, ये चीज आपको कितने में मिल सकती है। और क्या ये चीज, क्या एमथ्रियम का मैंशन आपको 4 करोड़ से नीचे मिल सकता है? क्या एमथ्रियम ने जो पेमेंट प्लान बताया है उसके अलावा भी कोई पेमेंट प्लान है जो इससे भी बेहतर पेमेंट प्लान है? नोएडा में भी कई चीजें आई हैं इस वक्त। गोदरेज का रिवरीन जो है वो लॉन्च हुआ है, और सुना है कि 21,000 रुपए के प्राइस पे बहुत तेज बिका है वो। जब नोएडा में 21,000 के प्राइस पे तेज चीजें बिक रही हैं, तो अब आप समझ ही रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज, एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और ये एम्बियंस जो है, आप थोड़ा सा याद आ रहा होगा आपको, M3M की सेल्स गैलरी में है हम लोग ऑब्वियसली, और यहाँ का ये वीआईपी रूम है। थोड़ी 4-5 करोड़ की बातें होनी है इसमें, तो मैंने सोचा वीआईपी रूम लिया जाए। और कई सारे वीडियोस आपने हमारे इस कैबिन में देखे होंगे। वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो ये M3M के बारे में है, M3M के नई जो स्कीम है उसके बारे में है। जो P4 वाला आपने सुना होगा, और M3M एश्योर्ड, बहुत सारी जगह से आपको आई होगी, इन्फॉर्मेशन आई होगी। लोग मुझसे भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप भी इसके बारे में कुछ बताइए, अपनी राय दीजिए। तो हुआ ये आज कि हम लोग आज अपने एक व्यूअर के साथ थे, वो एक चीज़ लेने आए, तो उनका बजट खैर 10-11 करोड़ के आसपास का था। तो बैठ के बात हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली उनके दिमाग में फिर ये चीज़ आई कि यार ये 10-11 करोड़ रुपए जो है वो मुझे पेमेंट प्लान, उनको बेसिकली जहां हम लोग बैठे हुए थे उनको पेमेंट प्लान उतना ल्यूक्रेटिव नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि फंड फ्लो ज़्यादा जा रहा है। तो हमने फिर क्या करा कि उनको इस स्कीम के बारे में बताया, M3M की जो P4 वाली स्कीम है, और उनका जो M3M एश्योर्ड वाला जो है, बायबैक वाला जो प्लान है, उनके बारे में बताया। तो उनको वो चीज़ बड़ी अपील करी। जब उनको वो चीज़ अपील करी, उनको क्यों अपील करी? क्योंकि वो इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन है वो, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये चीज़ देखी कि मेरा फंड फ्लो जो है वो बहुत कम जा रहा है, तो मैं कितना कम पैसा लगाऊं और उतने कम पैसा लगा के मैं कितना ज़्यादा पैसा कमा सकता हूं। हर इन्वेस्टर यही चाहता है। और अब एंड यूज़र के ऊपर आ जाएं, तो इस वक्त जो है गुड़गांव में घर लेना एक बड़ी बात हो गई है ऑब्वियसली। और जिस लोकेशन पर हम लोग खड़े हुए हैं, सेक्टर 113 द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो बेसिकली इसको दिल्ली एक्सटेंशन ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल दिल्ली से मिला हुआ है। और सारी एमिनिटीज़ और सारी जो चीज़ें इंपैक्ट करेंगी इसके रेट को, इसके आने वाले प्राइस को, इसके आने वाले फ्यूचर को, वो दिल्ली की सारी चीज़ें होंगी वो इंपैक्ट करेंगी। गुड़गांव से इसका मतलब कम रहेगा, दिल्ली से इसका मतलब ज़्यादा रहेगा। जो कि गोल्फ कोर्स आपने सुना होगा कि अभी जो दिल्ली वाला गोल्फ कोर्स है वो एक्टिव हो गया है, मतलब फंक्शनल हो गया है। उसमें पहले मेंबरशिप लेनी पड़ती थी, जो पुराना वाला गोल्फ कोर्स था। अब इसमें अब ऐसा है कि आप पैसे दीजिए और गोल्फ खेलिए। तो वो उस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें, दिल्ली की भारत वंदना पार्क है, भारत वंदना पार्क में बहुत फुल स्विंग में काम चल रहा है उसका, वो चीज़ें आएंगी। तो जो ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इसके प्राइस को बढ़ाएंगी। क्योंकि मैं प्राइस को बढ़ाने की बात पे इसलिए आया हूं, क्योंकि सबसे पहला सवाल जो होता है इन्वेस्टर का, वो ये होता है कि भाई मैं अपने पैसे पे कितना पैसा बना लूंगा। तो प्राइस की बात बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो है P4 इनका जो प्लान है उसको मुझे अट्रैक्टिव वो इसलिए लगा, मुझे थोड़ा सा अपीलिंग वो इसलिए लगा, क्योंकि 2025 में अगर आप देखें तो अफोर्डेबिलिटी की बहुत बात हो रही है। सब लोग यही बोल रहे हैं कि घर खरीदना गुड़गांव में बड़ा मुश्किल हो गया है, महंगी हो गई चीज़ें, या देखा जाए तो 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ से नीचे कोई बात नहीं कर रहा है। तो उस केस में M3M बीइंग M3M हमेशा से मशहूर है कि वो अच्छे स्कीम्स लाता है, अच्छे प्लान्स लाता है। और पीछे एकदम मैंने देखा, भाई मेरे सामने की बात है, एकदम M3M कैपिटल का सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट है, फिनिशिंग वाली चीज़ हो रही है, तो टाइम से चीज़ बना भी देता है। ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं M3M के बारे में। तो बुरी बुरी बातें कभी और करेंगे लेकिन अभी वीडियो बना रहे हैं, M3M की जगह पे खड़े होकर वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, बुरी बुरी बातें करना। तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे इसमें, क्योंकि हर चीज़ के देखिए प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो अब ये है कि अच्छी चीज़ निकाली इन्होंने P4 में क्या है कि आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ पहले इनका जो पेमेंट प्लान है, कैसे इन्होंने अफोर्डेबल बना दिया एक घर को खरीदना गुड़गांव में। कैसे इन्होंने 5 करोड़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 करोड़ का एग्जाम्पल लेके अगर हम लोग देखें, एक मान लीजिए आपने एक चीज़ ली जो 5 करोड़ की है, तो 5 करोड़ में आपको देना कितना है? अब फॉर एग्जाम्पल
20% आपने अभी दिया, तो 20% आप ये सुन रहे होंगे पे आफ्टर पोजीशन। पे आफ्टर पोजीशन का जो सीन है वो ये है कि 20% जितना भी परसेंटेज आपने अभी दिया, 20% अभी दिया, तो जितना परसेंट आपने अभी दिया है उतना ही आपको 7 साल बाद और देना है। यानी कि 7 साल क्यों बोल रहा हूं, 5 साल तो देखिए एक प्रोजेक्ट को बनने में लग जाते हैं। तो प्रोजेक्ट आपने पोजीशन ले ली 5 साल में, पोजीशन के 2 साल बाद आपने 20% और दिया, ये 40% हो गया। ठीक है, अब बचा कितना, 60%। जो 30% है आउट ऑफ 60% वो सुपरस्ट्रक्चर पे देना है, और फिर जो बचा हुआ 30% है वो आपको एप्लीकेशन ऑफ ओसी पे देना है, पोजीशन के टाइम पे देना है वो। तो अब इसी केस में मान लीजिए कि 30% आपके पास पहले से है, मतलब 5 CR की अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ 1 CR आपको देना है। आपके पास 1 CR का है अरेंजमेंट, आपने 1 CR का अरेंजमेंट नहीं भी है तो लोन वाला भी है। लोन वाले पे पहले मैं बता दूं ना, मैं भूल जाऊंगा, HDFC ओपन हो गया है, HDFC आ गया है, HDFC अब लोन कर रहा है M3M का, तो HDFC से आप लोन वाली चीज कर सकते हैं। वो हम सारी आप बात बताएंगे आपको कैसे करना, वो सब ऑन कॉल डिटेल वाली चीज है, तो ऑन कॉल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 20% आपने 1 CR दिया, 1 CR दे के आपको 3 साल का गैप मिल गया फिर, क्योंकि अगला चीज तो अब आ रही सुपर पे आ रही ना, तो 3 साल फिर कितना आया, अब डिपेंड करेगा कि आप कितना दे रहे हैं। अब एक चीज ये आ गई कि मान लीजिए कि आपने 5 करोड़ की चीज ली, 50% का आपने आप अरेंजमेंट है आपके पास, आपने सोचा मैं 50% पहले दे देता हूं, तो 50% आपने दिया, मतलब 2.5 करोड़ रुपए दिए आपने, और अगला 50% जो आपको देना है वो देना है सीधे 7 साल बाद। तो 7 साल का गैप हो गया। अब आप ये सोच के देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे इज अ डेवलपिंग लोकेशन। दिल्ली में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, अभी टनल भी फंक्शनल होने वाली है, टनल ऑलमोस्ट बन गई है, किसी भी टाइम पे फंक्शनल ये हो सकती है टनल, जो सीधा T3 की तरफ जाएगी, और फिर बसंत कुंज वाली टनल का भी काम हो रहा है, और भारत वंदना पार्क और सारी चीज़ें जितना भी डेवलपमेंट दिल्ली के साथ हो रहे हैं वो इसका प्राइस बढ़ाएंगे। तो अब बेसिकली सीन यही है कि आपने 2.5 करोड़ रुपए लगाए, अब 2.5 करोड़ रुपए लगा के अब अगला 2.5 करोड़ आपको देना 7 साल बाद। 7 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मैं ये अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई 7 साल बाद क्या प्राइस हो जाएगा। कुछ लोग भाई, जब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, 2023 की शुरुआत में, 2022 में जब लोग चीजें ले रहे थे, 2022 की शुरुआत में 9-10 हज़ार रुपए में चीज ले रहे थे, तो द्वारका एक्सप्रेसवे का कुछ पता ही नहीं था कि बनेगा कि नहीं बनेगा, सिर्फ धूल मिट्टी थी यहां पे। तब भी यहां के हिसाब से वो रेट ज्यादा था, लोगों ने तब भी ली चीज उनका। अब जाहिर सी बात है 15-16 हज़ार 17 हज़ार रेट हो गया है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। देखिए आपको ये ऐसे कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे, अरे यार क्या है ये, तो इनको तो खाली बेचने से मतलब है, और ये वो, और ये इनको तो अब जब बेचना होगा, जब हम लोग को एग्जिट लेना होगा, तब वो ये दिखाई नहीं देंगे। तो हम चाहे आपको दिखाई देना दिखाई दे, हम तो दिखाई देंगे, हमारे व्यूअर्स हमको जानते हैं कि हम तो हमेशा दिखाई देते हैं। लेकिन इस केस में इसी बात पे मैं आपको आ जाता हूँ, M3M एश्योर्ड वाली चीज़, कि मान लीजिए 2.5 करोड़ की चीज़ आपने लगाया, 2.5 करोड़ लगाया, 50% लगाया, अब 7 साल बाद आप सोच रहे हैं अगर मेरी चीज़ नहीं निकली, तो M3M एश्योर्ड ने ये आपको एक एश्योरेंस दे दिया है आज, जो M3M एश्योर्ड चीज निकाली है कि अगर आपकी कोई चीज नहीं बिकती है या आप बेचने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से M3M वो रेट लगाएगा, और सही रेट लगाया है M3M ने। जितनी भी मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा कि अगर M3M कैपिटल जैसे है, आपके पास M3M कैपिटल है, आपको वो चीज बेचनी है, तो M3M बायबैक करे ले रहा है उसको 16,000 रुपए पे, और यही मार्केट रेट चल रहा है आपको पता है। और M3M क्राउन है वो भी 16,000 रुपए बायबैक करे ले रहा है, लेकिन उसमें शर्त यही है ऑब्वियसली, भाई M3M को भी तो कमाना है, वो सोशल सर्विस करने तो बैठा नहीं है। तो M3M कह रहा है कि आप परेशान मत होइए, हमने आपको जो चीज पहले दी थी, आप अगर उसको रीसेल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, कैपिटल बेच के आप मेंशन लेना चाह रहे हैं, या क्राउन बेच के आप मेंशन लेना चाह रहे हैं, तो या कैपिटल बेच के आप क्राउन लेना चाह रहे हैं, तो हम आपकी चीज आपसे बायबैक करेंगे, जो मार्केट प्राइस है उस पर बायबैक करेंगे, और जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको उसमें पे करना पड़ेगा, जो आप मेंशन लेंगे या जो भी क्राउन लेंगे। तो ये चीज मुझे M3M की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लोग एग्जिट लेते वक्त बड़ा सोचते हैं कि भाई, इन्वेस्टर यही सोचता है कि भाई एग्जिट कैसे मिलेगा। तो M3M ने ये अच्छी चीज करी है कि भाई ये भी टेंशन आपसे ले ली है अपने ऊपर कि भाई आप बेचने की टेंशन नहीं है, हम आपसे बायबैक कर लेंगे, आप हमारी कोई दूसरी चीज ले। क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर इन्वेस्टर हैं, आप एग्जिट का सोच रहे हैं, तो पैसा आप कैपिटल गेन्स तो इतना देंगे नहीं, है ना, तो आप पैसा कहीं से जो कमाएंगे वो लेके आप कहीं और तो लगाएंगे, वो M3M में ही लगा दीजिएगा। तो ये स्कीम अभी के लिए, भैया आगे का मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी ये स्कीम है, इसकी मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपको बताऊं। क्योंकि ऑब्वियसली 2025 में अफोर्डेबिलिटी का इशू है कि भाई चीजें खरीदना, अब देखिए इशू अगर है तो उसका जो रिजोल्यूशन होता है, उसका एक सोल्यूशन होता है, वो भी बिल्डर लेके आता है, डेवलपर लेके आता है, जैसे M3M लेके आया है। पेमेंट प्लान ऐसा लेके आया कि आप उसमें खरीद सकते हैं। गोदरेज की अगर बात करें, गोदरेज वृक्ष की अगर बात करें, तो गोदरेज
कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के अलावा कोई प्लान नहीं लेके आया। इससे पहले अभी हम लोग 2-3 साल से देख रहे हैं, उससे पहले गोदरेज मेरिडियन में वो 1090 वाला प्लान भी लेके आया था, तब मार्केट और थी। लेकिन जो वो कहते हैं ना शाणे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो 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 कनिंग इन्वेस्टर्स होते हैं या जो समझदार एंड यूजर्स होते हैं, वो तभी चीज़ लेते हैं जब मार्केट थोड़ी सी स्लो होती है। और क्योंकि मार्केट जब थोड़ी स्लो होगी तो डेवलपर अच्छे प्लान लेके आएगा, वो वही चीज़ अभी हो रही है। डेवलपर अच्छा प्लान लेके आ रहा है, इसमें आपका फंड फ्लो बहुत कम है, चाहे आप गोदरेज वृक्ष लें। अगर आप मतलब मैं गोदरेज वृक्ष का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां से बहुत करीब है। 103 सेक्टर में 113 सेक्टर है। 113 सेक्टर की बात ऑब्वियसली अलग है। मैंने गोदरेज वृक्ष का भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी यही बात बोली थी। बातें आप मेरे ऑब्जर्व करिएगा, मेरे किसी वीडियो में चेंज नहीं होती हैं, बातें वही रहती हैं कि 113 सेक्टर की खुसूसियात अलग है, 103 सेक्टर की अलग है। ये एमथ्रियम है, वो गोदरेज है ना, डिफरेंस है। तो यहाँ के जो अप्रिसिएशन होगा उसकी स्टोरी अलग है, वहाँ के अप्रिसिएशन की स्टोरी अलग है। तो अगर आपको वो लेना है तो वहाँ पे भी 30-40-30 का पेमेंट प्लान गोदरेज वृक्ष में आ गया है। 1950 वाली जो यूनिट्स इनकी हैं वो भी कुछ अवेलेबल बहुत ज़्यादा नहीं है। उसमें पीएलसी बेसिकली क्या है, पीएलसी बहुत वेरी कर जाती है। 2.5% वाली बहुत पीएलसी जो है वो बहुत कम यूनिट्स हैं, और उसके बाद भी 7% वाली पीएलसी है, फिर 10% वाली पीएलसी है, वो भी उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। अभी बेसिकली रेट की अगर बात करें तो रेट अगर देखें तो आसपास अभी विंडचाइंट्स में एक नया टावर लॉन्च हो रहा है, वहां पे भी जो नया टावर लॉन्च हो रहा है वो भी 22,000 के रेट पे ला रहा है चीज। तो मैं लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये चीज 22,000 मिलेगी, ये चीज आपको कितने में मिल सकती है। और क्या ये चीज, क्या एमथ्रियम का मैंशन आपको 4 करोड़ से नीचे मिल सकता है? क्या एमथ्रियम ने जो पेमेंट प्लान बताया है उसके अलावा भी कोई पेमेंट प्लान है जो इससे भी बेहतर पेमेंट प्लान है? वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो सब वीडियो में बताने वाली बातें नहीं होती हैं, वो डिस्क्रीट बातें होती हैं, वो हम ऑन कॉल आपको बताएंगे। लेकिन ये है कि आप हमारे साथ अगर जाएंगे, ऑब्वियसली हमें आप चूज करेंगे अपनी प्रॉपर्टी बाइंग एक जो प्रोसेस होता है उसमें, तो हम आपको एक बेटर प्राइस दिलवा सकते हैं, आपको बेटर पेमेंट प्लान दिलवा सकते हैं, और हम आपको ये बता सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिट सिलेक्शन करनी चाहिए ताकि आपकी चीज़ आसानी से निकल जाए, या आगे वाले जो एंड यूजर्स हैं उनके लिए क्या सन फेसिंग यूनिट्स किसी को पसंद होती है, किसी को किसी तरह की यूनिट पसंद होती है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जिस्ट ये है कि अगर आपको आपका बजट है लगभग 4 करोड़ से लेके 4, 5, 6, 7, 8 करोड़ का, मिनिमम 4 करोड़ का, 4 करोड़ का अगर आपका बजट है, आप सोच रहे हैं कि भाई 4 करोड़ की मैं चीज़ ले सकता हूं, मतलब बेसिकली अगर एंड यूजर है तो लोन, अगर लोन के लिए सोच रहे हैं तो 4 करोड़ का लोन आपका हो जाएगा। लोन कैसे करवाना है 4 करोड़ का वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फंड फ्लो आपका बहुत कम है ना। अगर 4 करोड़ की भी अगर चीज देखें आप, तो आपका 1 करोड़ से 80 लाख रुपए लग रहा है, 20% ही आपका जाएगा, तो 80 लाख रुपए अभी लग रहा है, उसके बाद 3 साल का गैप है। तो ये सारी चीजें हैं। पेमेंट प्लान बड़ा अच्छा निकाला है एमथ्रियम ने, ताकि आप चीजें अफोर्ड कर पाए, आप अपना घर ले पाए, और अगर आप इतनी प्राइम लोकेशन पर चीज लेना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट की। अभी हीरो होम्स ने भी लॉन्च करा है, अभी गोदरेज वृक्ष ने री लॉन्च करा है, एमथ्रियम ने ये पेमेंट प्लान निकाला है, एमथ्रियम अश्योर्ड में यही चीज़ है, आपके पास एमथ्रियम की कोई भी प्रॉपर्टी हो, आप उसको एमथ्रियम को वापस एमथ्रियम बायबैक कर लेगा, और आपको जो नई चीज़ लेनी है वो एमथ्रियम की ही लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको वो दिलवा देगा। उसमें बहुत सारे क्लॉजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और मार्केट में अगर आपका बजट अगर मान लीजिए 4 करोड़ से कम का भी है, तो आपके लिए क्या बेस्ट चीज़ है वो हम बात करेंगे। लेकिन कोशिश करिए कि हिम्मत अगर आपने थोड़ी सी करी तो आपको एक अच्छी चीज़ मिल सकती है। पेमेंट प्लान अच्छा है, इसका आप अगर फ़ायदा उठा लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। ऑब्वियसली हर कनिंग इन्वेस्टर ऐसे ही करता है, और हर समझदार एंड यूज़र ऐसे ही करता है। तो ये हमें आपसे बातें शेयर करनी थी। बहुत सारी बातें हैं जो और शेयर करनी है। नोएडा में भी कई चीज़ें आई हैं इस पर। गोदरेज का रिवरीन जो है वो लॉन्च हुआ है, और सुना है कि 21,000 रुपये के प्राइस पे बहुत तेज़ बिका है वो। जब नोएडा में 21,000 के प्राइस पे तेज़ चीज़ें बिक रही हैं, तो अब आप समझ ही रहे हैं चीज़, तो महागुन भी ला रहा है कोई चीज़ वहाँ पे। वो सारी बातें करेंगे, डिस्कशन के बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए ऑन कॉल। तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है, या #M3MP4 आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, और हम आपसे बहुत डिस्कस कर लेंगे, डिटेल में बात कर लेंगे। तो बस इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।